नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। उत्तर प्रदेश का इम्तिहान जिस चेहरे पर इस बार सबसे ज्यादा है, जिस पर है दारोमदार कि भारतीय जनता पार्टी को वो दोबारा जीत दिलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रचार जरूर है, लेकिन एक चेहरा जिस पर पहली बार बीजेपी चुनावी मैदान में भी, पिछले और इस बार में मैं कंपेयर कर रही हूँ, योगी आदित्यनाथ हमारे साथ आज तक पर लाइव एक्सक्लूसिव मौजूद है। और ये झांसी है, रानी झांसी की धरती। पहला सवाल यही आपसे, हम उस किले के सामने मौजूद हैं जहां से रानी झांसी घोड़े से निकली थी और उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया था। आज आपके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान है और मेरा पहला सवाल आप ही के शब्दों में आप ही से पूछ रही हूं। आपने कहा था कि सबकी गर्मी शांत हो जाएगी। पहले और दूसरे चुनाव के मतदान के बाद किसकी गर्मी शांत हुई है? देखिए, जनता का रुझान बहुत स्पष्ट कर दे रहा है। मैं यहाँ पे झांसी में हूँ। झांसी और ये बुंदेलखंड वीर और वीरांगनाओं का क्षेत्र माना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी के नाम पर झांसी का बच्चा बच्चा आज भी पूरी मजबूती के साथ भारत माता की उस महान वीरांगना के प्रति नतमस्तक होता है। और जब हम झांसी की रानी के इस किले के पास खड़े होकर के आज इस बारे में बोल रहे हैं, मैं कह सकता हूं कि 2 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो लक्ष्य दिया था कि फिर एक बार 300 पार, तो हम 300 पार के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 चरणों के चुनाव ने साबित कर दिया है कि चुनाव जनता लड़ रही है और चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है वह सुरक्षा और कानून व्यवस्था है। विकास हुआ है, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिला है। ये तो इसकी सार्थकता तब है जब सुरक्षा होगी। आज प्रदेश के अंदर सुरक्षा का माहौल है और इस सुरक्षा के माहौल में चुनाव जनता स्वयं लड़ रही है, क्योंकि जिन्होंने दंगे देखे हैं, मुजफ्फरनगर का दंगा, सहारनपुर का दंगा, अलीगढ़ का दंगा, बरेली के दंगे, लखनऊ कानपुर के दंगे, लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी में बम विस्फोट, सीरियल ब्लास्ट, वह फिर से उन काले दिनों को नहीं आने देना चाहता है। जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्लान की त्रासदी को देखा था, वे लोग फिर से उस प्रकार के काले दिन फिर से नहीं आने देना चाहते। क्यों जरूरत पड़ती है? 80-20 की लड़ाई कैसे? कौन है सर 80 और कौन है 20? आज आप बताइए। समर्थन कर रहा वो ये सब बोलने की क्यों जरूरत? नहीं पड़े। 80-20 की लड़ाई कैसे? 80 और कौन है 20? 80 जो हमें समर्थन कर रहा वो 80 है। हम जब 325 सीट पाए थे, क्या 80% सीटें नहीं पाए थे क्या? ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम वोट नहीं दे रहा, 20 ही सोच हो सकती है। जो हमें वोट देगा वो 80 बहुत है। चालाकी से आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। 20 में है। मैं वही तो बोलूंगा जो सच होगा। बहुत चालाकी से आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं और बताना नहीं चाहते। मैंने कहा ना, मैंने वही कहा, जो हमें वोट दे रहा वो 80 में है, जो वोट नहीं कर रहा वो 20 में है। जो सुरक्षा का पक्षधर है, दंगा मुक्त भयमुक्त प्रदेश बनाने का पक्षधर है, विकास के कार्यों में डबल इंजन की सरकार का लाभ तीव्रता के साथ उसे मिलेगा, जो इसका पक्षधर है, जो गरीब कल्याणकारी योजनाओं में बंदर बांट होने की बजाय इसका लाभ हर गरीब को बिना भेदभाव के मिले, हर अन्नदाता किसान को मिले, हर नौजवान को मिले, हर बहन और बेटी को मिले, जिसका पक्षधर है वह 80 में है। और जो नहीं चाहता है कि ये सब चीजें हों, जो माफिया राज चाहता है, दंगा राज चाहता है, तमंचा राज चाहता है, जो पलायन चाहता है, जो बहन और बेटियों की सुरक्षा पे खतरा का समर्थन करता है और जो विकास की योजनाओं में डकैती डालते थे और गरीबों के मुंह से निवाला पड़ रहा था सर, 2000 किलोमीटर दूर कर्नाटक का हिजाब विवाद यहाँ लगाया गया और उस पर तनाव हो गया। एक सेकंड, गजवाए हिंद क्या काम लेना सर गजवाए हिंद का हिंदुस्तान में? अब चुनावों के बीचों बीच अगर योगी आदित्यनाथ जी गजवाए हिंद इसलिए ला रहे हैं ना सर कि भाई हिंदुओं एक हो जाओ, मतलब क्या क्या डर और भय आप बिठाना चाह रहे हैं?
गजवाए हिंद का क्या रेलेवेंस है सर? भाई हिंदुओं एक हो जाओ, मतलब क्या क्या डर और भय आप बिठाना चाह रहे हैं? देखिए, हमें इनका क्या रेलेवेंस है? हमें कोई भय नहीं, क्योंकि हर एक को मालूम है कि प्रदेश के अंदर आज के दिन पे दंगा करेगा तो एक बार जरूर सोचेगा कि इस दंगे तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, हर चौराहे पे तस्वीर लग जाएगी, तीसरे दिन वसूली की नोटिस निकल जाएगी, और जो बाप दादों ने कमाया होगा ना, ये सब एक झटके में सब वसूली होकर के सरकार फिर दंगा कराना उसे सिखा देगी। ये मालूम है, ये डबल इंजन की सरकार ही कर पाएगी। लेकिन सवाल ये है, जो लोग तालिबान लाने का सपना देख रहे हैं, जो दंगा राज लाने का सपना देख रहे हैं, और जो लोग आधी आबादी को उसके अधिकार से वंचित करना चाहते हैं, तो उनको तो यही बोलना पड़ेगा कि भाई गजवाई हिंद का ये सपना एक कयामत के दिन तक उनका पूरा नहीं होने वाला है। भारत संविधान से चल रहा है, संविधान से ही चलेगा। पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ सर, लेकिन ये चलाने बातें हो रही है। वो कह रहे हैं किसी भी कि योगी जी तो बाबा कहते हैं आपको, अखिलेश यादव।